भारत और चीन के बीच सीमा में चल रहे विवाद में पीएम मोदी ने डटकर सामना करने की तैयारी कर दी है। सेना की सीमा में चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए कहा गया है। चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधि से निपटने मोदी ने शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। दुनिया भर में कोरोना के मामले 57 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 24 लाख लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 3,52,000 के पार जा पहुंचा है। विश्व में एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन करीब 24,51,000 लोगों ने दुनिया भर में कोरोना से जंग भी जीती है। देश भर में कोरोना केस 1.5 लाख के पार हो गए हैं। कुल संख्या 1,53,000 से ज्यादा पहुंच गई है। देश में अब तक लगभग 64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 4,365 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए मरीज जुड़े हैं, जहां अब तक 1,792 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,758 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 17,000 के करीब है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 17,728 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 128 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 9,342 लोग पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 646 मामले सामने आए। इधर एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक कोरोना मरीज की यात्रा करने के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इंडिगो ने मंगलवार को चेन्नई कोयम्बटूर उड़ान के क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया है। इस उड़ान में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद विमान कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। गाजीपुर के पास बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। इससे मार्ग में लंबा जाम लग गया है। वहीं आदेश के बाद अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों के पहचान पत्र और आईडी की जांच कर ली गई है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को किर्गिस्तान में फंसे 500 मेडिकल छात्रों को वापस लाने के लिए एक पत्र लिखा है। नेताम ने पत्र के साथ छात्रों की लिस्ट भी केंद्रीय मंत्री को उपलब्ध कराई है। सभी छात्र अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए किर्गिस्तान गए थे। कोरोना के चलते फंसे सभी छात्र भारत वापस आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव की संख्या 7,000 के पार हो गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 305 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,600 से ज्यादा मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,146 हो गई है। मध्य प्रदेश के राजभवन में भी कोरोना की एंट्री अब हो चुकी है और वहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कैंपस में रह रहे 6 लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। इंदौर में भी लगातार मरीज मिल रहे हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,100 के पार हो चुका है। वहीं 117 लोगों ने इंदौर जिले में वायरस से अपनी जान गंवाई है, लेकिन ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कुल 1,440 लोग अब तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 362 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 283 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 79 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव की संख्या अब 70 हो गई है। छत्तीसगढ़ के हॉटस्पॉट जिले में मुंगेली में 70, कोरबा में 41, बिलासपुर में 42, बालोद में 24 और राजनांदगांव में 35 मरीज मिले हैं। बता दें कि 12 जिलों ने दहाई के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। जगदलपुर में एक कोरोना मरीज मिला है। बता दें कि जगदलपुर में कोरोना का ये पहला पॉजिटिव केस है। इससे छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 283 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब 362 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कांकेर में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उसे रायपुर एम्स भेजा गया है। शहर के गांधी उद्यान जिला अस्पताल के पास 1 किलोमीटर का इलाका भी अब सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से आसपास के एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। देश में विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यात्रियों की संख्या बेहद कम आ रही है, जिसका असर एयर ट्रैफिक पर पड़ रहा है और यात्रियों की कम संख्या ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ एयरलाइंस की चिंता भी बढ़ा दी है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में 2 दिनों में 50% कैपेसिटी भी एयरलाइंस को नहीं मिल पा रही है। भोपाल एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए 4 फ्लाइट उड़ान भर रही हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद शामिल है। दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट और बाकी दोनों शहरों के लिए 1-1 फ्लाइट है। लेकिन विमानन कंपनियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, क्योंकि देखा गया है कि बीते 2 दिनों में सफर करने वाले पैसेंजर्स की संख्या बेहद कम है। इंदौर में भी लॉकडाउन के बीच एयरलाइंस कंपनी घाटे में जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्री बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन में महज 700 यात्रियों ने ही सफर किया है। सामान्य दिनों में 1,000 यात्री रोजाना सफर करते हैं। इसे देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां सेवाएं रोक सकती हैं। बालोद जिले में क्वारंटाइन सेंटर में एक प्रवासी मजदूर और बच्चे को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। जिले में कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेद का भी सहारा लिया जा रहा है। यही नहीं, संजीवनी स्टाफ के साथ पुलिस जवानों को भी काढ़ा पिलाया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग रोज सुबह काढ़ा पिलाने का काम कर रहा है।
मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार अब सीधे मजदूरों के संपर्क साधने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जून से मजदूर से संपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर मजदूरों से संपर्क करेंगे। इंदौर में आम दिनों की तरह ही अब जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए शहर के सभी शासकीय कार्यालयों में को ओपन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सभी कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ ही काम किया जा सकेगा। वहीं एक दिन का निर्धारण कर 50% कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 28 मई को मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस की इकाइयों से लेकर विधायक, सांसद समेत बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता गरीबों, श्रमिकों और आम लोगों के बीच पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस राहत पैकेज का ऐलान किया है उसमें से मध्य प्रदेश को लंबा हिस्सा मिलने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने श्रम सिद्धि योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश में 1.5 लाख जॉब कार्ड बनाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जोगी की ब्रेन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। अजीत जोगी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। दीपालपुर के अटायरा गांव में 2 पक्षों में बिजली के पोल उखाड़ने की बात को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल दीपालपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर कर दिया गया है। दोनों ही पक्षों की पिछले कई सालों से आपसी रंजिश बताई जा रही है। दीपालपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बालाघाट के आमाटोला गांव के ग्रामीण बीते शनिवार को हुई पुलिस फायरिंग की घटना से दहशत में है। दरअसल पुलिस को नक्सली गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस घात लगाए बैठी थी। इसी दौरान 2 ग्रामीण पहुंचे और पुलिस ने नक्सली समझकर फायरिंग शुरू कर दी। सिंगरौली के सराई इलाके में रेत खदान में ठेकेदार ने ग्रामीण को मारकर घायल कर दिया। यहां नदी में रोड बनाने, पोकलेन चलाने का ग्रामीण विरोध कर रहे थे तो ठेकेदार ने उनसे मारपीट की। अमरकंटक में मां नर्मदा नदी के स्वच्छता अभियान 1 सप्ताह से वहां पर जारी है। पुष्कर बांध में मलबा भरा हुआ है, जो ट्रकों एवं पोकलेन मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है। सही समय पर अगर सफाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बारिश के बाद यहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मां नर्मदा पे आस्था रखने वाले लोगों की सहायता से सफाई अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर मारपीट और लूटपाट करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। प्रार्थी गंगा प्रसाद बहना धान बेचकर वापस आ रहा था, तभी धरहर तिराहे पर कुछ कार सवार लोगों ने उन्हें ओवरटेक करके लूटपाट की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर एसपी द्वारा अविलंब आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। जीरम नक्सली हमले को लेकर पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पूरे घटनाक्रम और हत्या की साजिश की शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच पर कार्रवाई करने की मांग की है। दंतेवाड़ा पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली बारसू क्षेत्र में सक्रिय जन मिलिशिया कमांडर मोतीराम वेट्टी को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बारसू नगर के अटल चौक में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया नक्सली पूर्व में इंद्रावती एरिया कमेटी में हांदावाड़ा एलओएस का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार नक्सली को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज रही है। छतरपुर के पातापुर गांव में लोग पानी के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ग्रामीण पथरीले रास्ते पर कई फीट नीचे जाकर गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मी में पानी की किल्लत लगभग रोज हो रही है। इससे कई तरह की बीमारियों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। गांव में गर्मी में पानी के लिए परिश्रम करते लोग परेशान हैं। नौतपा में सूरज की तपिश बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में 15 से 20 जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी के चलते दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आज नौतपा का तीसरा दिन है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश के लू को लेकर रेड अलर्ट जारी है। खजुराहो मुरैना में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। लॉकडाउन के करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज इंदौर के चोइथराम मंडी में आलू प्याज का व्यापार सशर्त शुरू किया गया, जिसमें केवल इंदौर जिले के किसानों को अपना माल मंडी तक लाने की छूट दी गई। इस दौरान मंडी में केवल व्यापारियों को अनुमति प्रदान की गई है। इंदौर में कोरोना को लेकर पुलिस विभाग ने एक जागरूकता रथ तैयार किया है, जिसे डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर शहर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस रथ में पुलिसकर्मी अलग अलग रूप में ये समझा रहे हैं कि कोरोना कहां किस तरह और कैसे अपने पैर पसार रहा है।